ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। है मोहतरमा अना दहलवी हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की शायरा है। बगैर गीत पढ़े अगर वो चली जाएगी तो मैं ये समझूंगा कि शायरी नामुकम्मल है। गीत बिल्कुल सुनाएंगी आपकी ख्वाहिशों के एहतराम में। माइक पर मोहतरमा अना दहलवी। असल में वो अपना भाव बढ़ा रही है। अच्छा, ये आपने सही बताया। हाँ, मैं भी कोशिश कर रही थी जाके देखने की। ये पुराना सा जुमला है कि मैं भी जाके देख रही थी। तो क्या आप सुनना भी चाहते हैं या मैं जबरदस्ती सुना रही हूँ? अब जो आप कह रहे हैं वो मैं सुनाऊंगी, मगर अपना भाव बढ़ा के देखती हूँ। कुछ अगर इजाजत दें तो गीत पढ़ने के लिए मैं माहौल बनाना चाहती हूँ 2-4 शेरों से, अगर इजाजत हो तो पढ़ती हूँ। सुनिए, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे बता दें। हालांकि मुशायरे की रिवायत नहीं है ताली बजाने की, मगर सिर्फ मैं इसलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं। सुने। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप लोग वाकई इतने अच्छे और इतने शरीफ लोग हैं। इस मतले में मुझे दाद कोई देता नहीं है, आपने मुझे दाद से नवाज दिया, बहुत शुक्रिया। अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कौन माई का लाल खामोश रहता है। सुने। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं शायरी सर चढ़ के बोलती है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, हाजिर करें। बहुत। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह वाह। और ये शेर भी बता रहे खास हमारे डाइस पर बाबा को भी नज़ करती हूँ, और आप लोगों के मतलब का हो तो आप लोग लेके जाएं। सुनेगा। और वासिम साहब आपकी भी दुआएं चाहते हैं। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में,
शर्त लगाई जाती है। बहुत अच्छे। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। वाह। और आपकी अगर इजाजत हो तो आपकी समातें बड़ी ज़हीन है। मैं शेर नजर नहीं करूंगी, वहीं पहुंचेगा, क्योंकि कुछ बीच में से जुमला आया था, यहाँ से वहीं पहुंच जाना चाहिए। शेर सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। वाह वाह। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। अगर शायरी हो तो दुआएं आप सबकी। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। बहुत अच्छी मोहतरमा। वाह 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 वाह। अच्छा, आप इधर मोहल्ला, ये हमारा मोहल्ला खड़ा जरूर है मगर दमदार है, आप जागे में रहिए बस। शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। जिसको समझ में आना चाहिए था वो समझ में आ गया। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता इसलिए सुन ले कि मुझे अच्छा लगता है, तय आप करेंगे अच्छा है या बुरा। डाइस से भी खासतौर पे दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील बैठ जाओ भैया। क्या हुआ? आग से दिल की आग बुझाई जाती। मैं पढ़ लूं तो फिर तुम जहां जी चाहे चले जाना। वैसे ही मुख्तसर से हो तुम, है ना? दिखाई तो देते नहीं। सुनिए, ये जमील मेरा छोटा भाई है। दोबारा वैसी दाद देना। सुनिए। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। अब इजाजत दें गीत पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कवि सम्मेलन भी है और आपकी फरमाइश भी है। मैं गीत सुनाऊं तो गीत कैसे सुना जाता है, अब ये बना देना कवि सम्मेलन। और अब गीत वैसे सुनना जो आपका रिदम मुझसे जुड़े और मैं आप तक जुड़ जाऊं। सुनिएगा, गीत का मुखड़ा आपके हवाले करती हूँ। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। गीत के चाहने वाले कुछ ज्यादा ही नहीं है। अच्छा तो ये लग रहा है कि नौजवान तो नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो हैं साथी बहुत अच्छे, वो भी दिल से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुने मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई मेरे दिल पर। अभी सही से दाद नहीं आई। देखो, मैं ऐसा लगना चाहिए मैं गीत सुना रही हूँ, मरसिया नहीं। तो एक एक शख्स की दाद चाहिए। गीत का माहौल मुझे जब ही मिलेगा। सबर करो, सबर करने वालों के साथ अल्लाह नहीं। मोहतरमा आप पढ़िए, ये लोग पुराने चावल हैं, जरा देर में पकते हैं। अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आया, ये गैबी साहब पहली बार आपके बीच आए, मगर ये नहीं पता कि ये आप पिछले दिनों पीछे आपके घर जाके क्या करके आए, पता नहीं क्या झाँक के क्या क्या सोच आपके बारे में जानते हैं। वही बता रहे पुराने चावल हैं। पता पुराने चावल तो किसे कहा जाता है? जैसे जड़ीले लोगों को। सुने मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बस्ती में मशहूर है अफ्ताब
एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। रोशन बेग साहब, मैं एक बार में समझ लिया करो, अब मैं दोबारा सुनाती। ये हमारे चाचा खड़े हैं, इनके चक्कर में दोबारा कर रहे हैं। मेरे दिल पर लिख, अब इतना उठ के देखने की क्या जरूरत है, चाचा है, कोई लड़की थोड़ी है जो खड़े हो गए। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद पढ़ती हूँ शायरी के हवाले से। हमारी कुछ बहनें भी बैठी हैं दूर दूर तक, मुझे पता नहीं मगर नजर नहीं आ रही, मगर डाइस पर भी हैं। शायरी के हवाले से पढ़ती हूँ और आखिरी हिस्सा आप लोगों के हवाले। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरस रही, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। वाह वाह, ये समझ में नहीं आता, तुम लोग एक बार में क्यों नहीं समझ ले रहे? ये कैसेट दे देना बाबा इसकी, ये 10 बार सुन लेंगे एक बंद को। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि कलेजा निकाल के रख दूं। यहाँ से आवाज आई थी, वो मैं नया भी बहुत कुछ लेके आई थी, मगर ये बंद इसलिए ये गीत पढ़ा इसलिए कि कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, कुछ 2-4 लोग बैठे थे जिन्होंने सुना है, इसलिए आखिरी बंद पढ़ती हूँ और अपने नौजवान साथियों को नज़्म करना चाहती हूँ। वो अपने महबूब को जहन में रखें, व्हाट्सएप का जमाना है, ये बंद सुने खास तौर पे। अभी हमारे रोशन बेग साहब मोबाइल पे लगे हुए थे, पता नहीं वो भी शायद व्हाट्सएप ही चला रहे थे, अब पता नहीं कौन था उसमें। बहरहाल वो मैं उनसे कहती हूँ कि वो जो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, वो भी ताली बजा सकते हैं, उन्होंने भी कभी अपनी उम्र में इश्क किया होगा, तो वो भी प्यार मोहब्बत की बातों पे ताली बजाएं और मुझे महसूस कराएं कि वो सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कोई उम्र का कोई मतलब नहीं होता, हमारे ये चाचा हैं, बस वो सुने जरूर, अमल ना करें। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में दी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह वाह जी दोस्तों, या नहीं ये थी मोहतरमा, कुछ और दीजिए भाई। जी जी।
इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माब जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो यह है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।